हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज हम बहुत महत्वपूर्ण निबंध पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी हो या कक्षा 12वीं के, यहाँ पर संस्कृत विषय में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला निबंध है संस्कृत भाषा महत्व। हम जिस भी पाठ को पढ़ते हैं उस पाठ में यहाँ पर जिस भी भाषा को हम पढ़ते हैं, ठीक है, उस भाषा के निबंध हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी का ले लीजिए, हिंदी भाषा के महत्व में हिंदी का निबंध भी बहुत बार आता है। इंग्लिश का ले लीजिए, इंग्लिश में भी आता है। लेकिन जो संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है तो इसका सर्वाधिक निबंध आपको बनता है, ठीक है। कई बार कुछ यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें भी संस्कृत भाषा का निबंध पूछा जाता है, या निबंध के लिए जो यहाँ पर आयोजन किया जाता है निबंध प्रतियोगिता, उसमें भी ये निबंध पूछा जाता है संस्कृत भाषा के महत्व पर। तो मैक्सिमम आपको 4 नंबर का इस पे आपके जो है प्रश्न बनते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से इसका निबंध लिखना है और इस निबंध को कैसे लिखेंगे इस पूरा वीडियो में हम डिटेलिंग में देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत भाषा के महत्व पर निबंध। इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। संस्कृत भाषा के महत्व को बताइए, या संस्कृत भाषा पर निबंध लिख दीजिए, या फिर संस्कृत भाषा किस प्रकार से वर्तमान में प्रचलित नहीं है, या उस पर फोकस करके आपको निबंध लिखने कहा जाएगा, ठीक है। संस्कृत में लिखने कहा जाता है, हमेशा याद रखिए आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत का निबंध हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। पिछले आप कितने भी सालों के पुराने पेपर उठा लीजिए, जितने भी आपको मिलेंगे सभी में ये निबंध महत्वपूर्ण है। एक कवि कालिदास का भी पूछा जाता है, तो वो भी वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। परंतु संस्कृत भाषा का निबंध तो आएगा ही आएगा, कोई भी निबंध आए ना आए संस्कृत भाषा जरूर आता है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसको देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो संस्कृत भाषा महत्व में सबसे पहले आप ब्लैक पेन से अच्छे से इसकी हेडिंग दे दोगे। उसके बाद लिखोगे संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, जो कुछ गाँव में संस्कृत भाषा में बात की जाती थी। प्राचीन काले सर्वे एवं भारतीय संस्कृत भाषाया एवं व्यवहारम कुर्वन्ति। सभी लोग जो है भारत में व्यवहार जो करते थे आसपास में संस्कृत भाषा में ही करते थे, क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा साधन था। अंग्रेजी तो होती नहीं थी पहले, ना ही पर्याप्त हिंदी, तो कुछ जो हमारे ग्रंथ लिखे गए वो भी संस्कृत में ही लिखे गए, ठीक है। भारतवर्षे आदिकालात एव व्यवहारे संस्कृत भाषायाः प्रयोगा भवति स्म। आदिकाल में जब हम जाए पुराने में, तो व्यवहार भाषा उनका अर्थ क्या था? संस्कृत भाषा ही था। आदि मानव जब थे उनका शायद प्रचलन यही था। हमारे पूर्वजों की बात करें तो वो भी संस्कृत में ही वार्तालाप करते रहे होंगे। कालांतरे विविधा प्रांतीया भाषा प्रचलिता अभवन्, किंतु संस्कृतस्य महत्वम अधापि अक्षुण्णं वर्तते। वर्तमान में बहुत सारी भाषा प्रचलन में है, जैसे इंग्लिश में सभी लोग बात करना चाहते हैं, और भी भाषाएं मिक्सअप हिंदी भी चलती है, और भी जैसे अलग अलग भाषा की बात करें तो वो है। लेकिन वर्तमान में संस्कृत का महत्व इतना सा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि वर्तमान में संस्कृत का भी उतना ही महत्व है जितना अन्य भाषाओं का। सर्वे प्राचीन ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सभी प्राचीन ग्रंथ हमारे जो चारों है वेद के, आप जानते होंगे 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? संस्कृत भाषा में ही की गई। इसलिए हमारी संस्कृत भाषा बहुत महान है। संस्कृत भाषा या भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे भारत की एकता का आधार है, जो एकजुट करके रखती है भाषा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितने पॉइंट मैं आपको संस्कृत भाषा के निबंध में बता रही हूँ, इसको आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। कई बार आपको 10 अंक जो यहाँ पर बनते हैं, जैसे 10 पॉइंट में लिखने के लिए कहा जाता है, तो आपको 10 पॉइंट एकदम बहुत अच्छे अच्छे से इसमें मिल जाएंगे। आप इनको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है। संस्कृतम सर्वत्र देशे सम्मान रूपेण आद्रियते। संस्कृत जो है हमारे देश में जो है समान रूप से इसको भाषा को पूरा व्यवहार मिलता है। मतलब संस्कृत का बहुत महत्व है हमारे देश में, ठीक है। और पॉइंट इसके देख लेते हैं। तो ये आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपको और भी बाकी के विषय की आपके सारे कंप्लीट सॉल्यूशन मिल सके, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड हो रहा है। इसके पहले मैंने क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो कि है व्यायाम सर्वदा पथ्य, इसके साथ में बुद्धिर बलवती और यहाँ पे सूची पर्यावरण, एनसीईआरटी की 10th संस्कृत के तीनों पाठों के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए। जिन विद्यार्थियों ने तीनों पाठ अटेंड नहीं किए हैं जल्दी से अटेंड कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर है, वहां से भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। संस्कृत सर्वते यहाँ पर हमारा पॉइंट हो चुका है। संस्कृत भाषा यत्व स्वरूपम अद्य प्राप्यते तदेव अदतः सहस्त्र वर्ष पूर्वम अपि आसीत्। संस्कृत भाषा बहुत पुरानी भाषा है, वर्तमान में हम जैसे प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अभी बहुत से लोगों को संस्कृत का उतना नॉलेज भी नहीं होगा, लेकिन जो 100 साल लगभग उसके पहले से भी संस्कृत भाषा थी, ठीक है, वहाँ पर भी प्रयोग की जाती थी। लोक कल्याणार्थम संस्कृते बहवः आदर्शः प्रस्तुत सन्ति। जो हमारे जो है संस्कृत बहुत सारे हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करती है, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब
सभी सुखी से रहे। यहाँ पर इस संस्कृत भाषा में ही बोला गया है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा हमारा जो संसार है, पूरा वसुंधरा हमारी क्या, पूरा कुटुंब परिवार के समान है पूरी पृथ्वी। तेन त्यक्तेन भुजिता माँ ग्रथ कस्य विधनम इत्यादि। और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो एकजुट करके रखती है संस्कृत भाषा हमारे देश को। हमारे पृथ्वी पर संस्कृत का भाषा का बहुत महत्व है। संस्कृत भाषा स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिकम अस्ति। संस्कृत भाषा का स्वरूप जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक है। अस्य व्याकरण पूर्णतः तर्क सम्मत सुनिश्चित स अस्ति। महर्षि पाणिनि ने पूरी संस्कृत भाषा के जो अष्टाध्यायी ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने उस समय कर ली। सोचिए, प्राचीन समय में ही कर ली, वर्तमान में कितना यहाँ पर नॉलेज है उनको रहा होगा, सोचिए उस समय में। आचार्य दंडिना संयोग वक्तम, मतलब आचार्य दंड ने संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा है? भाषा सु मुख्य मधुरा दिव्या गिवार्ण भारती। भाषा की मुख्य मधुरा जो है, यहाँ पर सब कुछ किसमें, संस्कृत में विद्यमान है। तो ये पूरा जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप बिल्कुल ऐसा निबंध लिखोगे और ये टिप्स को फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपके पूरे नंबर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो संस्कृत भाषा के महत्व पर यदि आपको निबंध आता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से तैयार करना है। देखिए, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाने वाला सवाल है ये, और पूरे नंबर यदि आप इस पर लाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार से निबंध लिखना होगा। ठीक है, चलिए, 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों को हमेशा पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। और ये वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर नहीं करा हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पे नए हो और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपकी हेल्प हो, और साथ ही साथ जिन विद्यार्थियों को संस्कृत में प्रॉब्लम हो रही है उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए, मिलते हैं नए वीडियो में। दोस्तों में वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।